अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। 2 महीने पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था, उसकी मईशत बिल्कुल ठीक सिमत में चल रही थी। जीडीपी ग्रोथ आपने देखा, जो खुद इस वक्त नून लीग ने रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें 6% अप्रॉक्सीमेटली जीडीपी रही है 2000 लास्ट ईयर टू दिस ईयर। तो उसके बाद ऐसा क्या था कि आपको ये रिजीम चेंज करनी पड़ी, ऑपरेशन करना पड़ा एक पूरा, और यहाँ पे चोरों डाकुओं की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो मुसल्लत करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी अवाम लेने सड़कों पर आ गए हैं। और इसी सोमोटो की वजह से जो रोज़ पाकिस्तानी लगाते हैं, हर शहर अलग होता है, शहर अलग होता है, लोग अलग होते हैं, मैदान अलग होते हैं, लेकिन एक ही इमरान खान, एक ही तकरीर सुनने हर जगह लोग भागते हुए आते हैं। और वो इस शौक़ में आते हैं कि एक दफ़ा हम खान की झलक देख लें और हम उसके साथ इजहार यकजहती कर लें, हम उसके साथ खड़े हों, हम उसे बताएं और हम दुनिया को बताएं, और हम उन तमाम लोगों को बताएं, उन तमाम ताकतवर हलकों को बताएं कि आपने इमरान खान को अकेला समझा था, ये देखो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आओ हाथ लगा के देखो उसे, जो अगर ये प्लानिंग करते रहे थे कि हम इमरान खान को हटा भी देंगे और इमरान खान को अरेस्ट भी कर लेंगे और इमरान खान के ऊपर मुकदमात भी चला देंगे और इमरान खान को जो है हम कत्ल भी कर देंगे, तो ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इमरान खान अकेला नहीं है। हम उस रात का कर्ज ही नहीं चुका सकते जिस रात इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया था। हम ना वो भूले हैं, हम ना वो भूलेंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, क्योंकि वो इंसान ईमानदार है। वो इंसान इसलिए ईमानदार है कि उसने 1 रुपये की भी करप्शन नहीं की। अगर की होती तो जितने दिन ये लोग गुजार चुके, हुकूमत पे ने 1 रुपया भी नहीं मिला उसके ऊपर करप्शन का प्रूफ करने के लिए। तो बात यह है कि अवाम को समझ आ गई, अब अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब अवाम रोज़ाना सू मोटो लेती है, रोज़ाना रात को अदालत लगती है हर अलग शहर में, जिसका आज आखिरी मरहला जो आखिरी शहर था मुल्तान था। लेकिन अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है तमाम ताकतवर हलकों को कि इमरान खान को मैली आंख से देखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो अकेला नहीं है। हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके आगे खड़े हैं, हम उसके पीछे खड़े हैं। अगर आपने उसकी तरफ आना है तो पहले हम पर से गुजरना पड़ेगा, और यही वजह है, यकीन करें पाकिस्तानियों की, यही वजह है जिसकी वजह से वो पीछे हट गए हैं। आप इसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं, क्योंकि आपने ये कर दिखाया। और लेकिन ये जंग अभी हमने मुकम्मल तौर पर जीती नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। आपने तब तक साथ खड़े रहना है जब तक इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन जाते। और यकीन करें कि ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जब एक कौम की गैरत जाग जाती है, जगह दी जाती है, जो इमरान खान ने एक बहुत बड़ा काम किया कि इस हजूम को कौम बना दिए, तो फिर उसके आगे कोई चीज़ नहीं टिकती। वो कहते हैं ना कि ग़ुलामी में काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो यहाँ पे यही हुआ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हक और सच के साथ खड़े हों। और अवाम आज समझ चुकी है कि हक और सच के साथ कौन खड़ा है, कौन ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान को आया था, और वो इस मिशन पर था कि उसको हटा दिया गया। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई और हम वो नाइंसाफ़ी ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे। हम वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म है, वो आज भी वज़ीर आज़म है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ इमरान खान के जुल्से हैं और दूसरी तरफ मरीम नवाज़, नून लीग, PDM, आप कुछ भी कह लें, पूरा मैदान उनका खाली पड़ा होता है और उन्हें भी पता है कि अवाम उनके साथ नहीं है। और दूसरी तरफ पूरे मैदान भर चुके हैं इमरान खान के, ना सिर्फ मैदान भर चुके हैं, आसपास की तमाम सड़कें भर जाती हैं जहां इमरान खान आते हैं, लोग उसके साथ इजहार यकजहती में खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो बनाई जा रही है, और दुनिया देख रही है कि इमरान खान जो है उसने इस कौम को बदल दिया। यही वजह है कि इस वक्त अदालतें लगना शुरू हो गई हैं, अदालतें लगना शुरू हो गई हैं इंसाफ फराहम करने के लिए। आपने देखा कि परसों जो है सुमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने बता दिया कि हम ये जो इदारों में जो ट्रांसफ़र्स हैं, पोस्टिंग्स हैं, ये जो अपनी मर्ज़ी से अपने केसेस के अंदर छेड़छाड़ करने की जो कोशिशें इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, वो हम नहीं करने देंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और उन्होंने साथ ही अवाम को बताया कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। और माशाल्लाह आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इस वक्त के जो ऑपरेशन
रिजीम चेंज ऑपरेशन है, इसका रिवर्स गियर जो है वो लग चुका है। ये वापस जाने को तैयार है। बाप बेटा जो है वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऑल्दो आज जो है मुनहरिफ अराकीन जो है वो डिसीट कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बाप बेटा फिर भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी बात के ऊपर उनके अपने घर में एक खाना जंगी की फ़िज़ा कायम हो चुकी है। मरीम नवाज़ चाहती हैं, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो चाह रही हैं कि हम ये छोड़ दें, और लेकिन इस वक्त कुर्सी छोड़ने को शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो है वो तैयार नहीं है। कल मरीम नवाज़ ने जलसे में भी यही कहा था कि हम जो है इस हुकूमत को ठोकर मार देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी सारे मामला जो हैं वो हम नहीं संभाल सकते। बेसिकली ये लोग नाअहल हैं, इन्होंने हुकूमत तो ले ली लेकिन पता नहीं था कि करना क्या है। तो अब मज़े की बात ये है कि इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। इदारे, तमाम दर पाकिस्तान के इदारे इनके ऑर्डर्स नहीं ले रहे और वो इनके साथ नहीं खड़े हुए, और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो भी इस वक्त इनके साथ नहीं खड़ी है, और वो यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। लेकिन ये इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि इन्हें नई नई कुर्सी मिली और इस वक्त वो पाकिस्तान गया भाड़ में, इन्हें अपनी पड़ी हुई है कि हम जो है वजारतों के जो है मज़े ले लें। तो लेकिन इस वक्त मैं आपको ये खुशखबरी सुना रही हूँ कि फ़ैसले हो चुके हैं। फैसले जहाँ पर होने थे वो हो चुके हैं, इन्हें बता दिया जा चुका है। ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और ये अपने लफाफा सहाफ़ी उनको आगे कर रहे हैं कि इस वक्त आप हमले करना शुरू कर दो। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले कर लिए, लेकिन मैं उन्हें एक बात बता दूं कि इनके हमलों से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये 10-15 जो लफाफा सहाफ़ी हैं, या ये जो इन्हें क्या कहा जा सकता है, इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा इनके लिए लफ्ज़, लेकिन इनके कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो जिस तादाद में खड़ी है वो हम सब ने देख लिया है। तो इनके कुछ भी कहने से, ट्विटर के ऊपर 2-4 ट्वीट्स करने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अवाम इनके साथ नहीं है। तो अवाम, असर उसका पड़ता है जिसके साथ अवाम खड़ी होती है, क्योंकि अवाम जिसके साथ खड़ी होती है वो फिर उसे हाथ नहीं लगाने देती। तो यहाँ पे इनकी चीखें इसीलिए निकल रही हैं क्योंकि वज़ीर आज़म जो इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उसको बता दिया गया है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो आप इज़्ज़त के साथ नीचे आ जाएं इससे पहले कि आपको उतारा जाए। और मैं आपको इसके साथ मज़े की बात एक और बताती हूँ कि कल रात को मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मैरियट में थी, वी वर हैविंग डिनर। तो वहाँ पर एक नून लीगी रहनुमा थे, उनसे हमारी बात हुई। तो वो कहते हैं कि हमने उन्हें शुक्रिया अदा किया कि आपने तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे उनको बहुत पॉपुलर कर दिया, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कि आप अगर ऐसे ही समझती हैं तो फिर हम भी पॉपुलर होने के रास्ते पर हैं, और 10 दिन की बात है, हमने भी उसी तरह पॉपुलर हो जाना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये खुद उनके मुंह से एतराफ़ है कि हम जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी गलतफहमी है कि वो पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि आवाम ईमानदार के साथ खड़ी होती है। पहली दफ़ा इस आवाम को कोई रहनुमा मिला है। तो एक मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़े लीडर हैं इमरान खान, जिन्होंने इस हजूम को एक कौम बना दिया है। आज से पहले कोई भी लीडर ऐसा नहीं था जिसने इस हजूम को कोई कौम बना दिया हो। अच्छा, मज़े की बात अब ये है इस वक्त कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत गिर चुकी है और वो ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनसे मनवाया जाएगा। आप कल देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला आने वाला है। हमज़ा शहबाज, मुझे जहाँ तक खबर मिली है ज़राए से कि कल हमज़ा शहबाज नहीं रहेंगे हुकूमत में, तो लेट्स सी कल क्या होता है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे इनके लिए रहना इसलिए इम्पॉसिबल है कि अगर इनकी हुकूमत जो है वो पंजाब में भी नहीं है, KPK में भी नहीं है, वहाँ पे कश्मीर की साइड पे भी नहीं है, तो ये बीच में एक इस्लामाबाद के बीच में हुकूमत बना के वफाक में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दे कैन नॉट टेक द प्रेशर। इस वक्त ये आप देखें कोई फ़ैसला जो है ये हुकूमत नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर भी ये कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी हम बिठाएंगे और हम इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हम फैसले कराएं और हम अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लें, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है। तो इनकी हुकूमत जाना तय है। ये तो जी का चारा ठहर गया, आज की सुबह गया या शाम गया, इनका वो हिसाब है। तो आप बस इंतज़ार करें, इनका जो लम्हात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये सिर्फ अपने केसेस को बंद करने के लिए आए थे, नैब में तरामीम, नैब के पर काटने के लिए आए थे, वो भी अब नहीं हो सकता। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन में उसमें तरमीम करने आए थे, वो अब ये करने के आगे फेज़ है जिसमें शायद ये कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके वोट का जो हक़ है वो छीनना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मईशत को नुकसान पहुंचा दिया है इन्होंने, और जो नुकसान ये पहुंचाने अभी भी बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है मुल्तान में, उस जलसे में भी उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त
हमारे लिए तो ये अच्छा है कि यही बैठे रहें, ताकि आवाम को भी पता चले कि ये एक तो ये भी जलील होंगे, साथ वो लोग भी जलील होंगे जो इन्हें लेके आए हैं। मज़े की बात यह है कि हम सबको पता है कि कौन लोग हैं जो इन्हें लेके आए हैं, जो जलील हो रहे हैं और आगे भी जलील हो रहे हैं। तो इस वक्त वो भी यही चाह रहे हैं कि ये उतर जाएं किसी तरह। तो बात यह है कि खान साहब ने कहा हमारे लिए तो ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो अगर ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है तो हम यही कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाए, ताकि जो फ्रेश मैंडेट है वो आए और इस कौम को जो इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि एक लीडर जो है वो मिले, जो इस पैदा किए हुए बहरान से, जिससे पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से हमने निकाल लिया था, दोबारा इन्होंने फंसा दिया, अब दोबारा से आके इमरान खान साहब निकालेंगे। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जो आज इलेक्शन, आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो डेट देनी थी आज, मुल्तान का जो जलसा था, उसमें मुल्तान का जो अजीमुशान जलसा हुआ है आज, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उसमें इमरान खान साहब ने जो डेट देनी थी उसको उन्होंने 2 दिन डिले कर दिया। 25 से 29 के बीच में होगी वो डेट, जहाँ तक मुझे लग रहा है 28 या 29 ही है। और ये खान साहब ने 2 दिन का जो डिले दिया, काशिफ अब्बासी साहब ने ARY पे कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई गारंटी ज़रूर मिली है और टाइम मांगा गया है, तभी डिले दिया गया। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि टाइम तो इस वक्त खैर मांगा जा रहा है इमरान खान साहब से, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब आप फिर पाकिस्तान का अपना नुकसान करेंगे अगर आप लॉन्ग मार्च तक का इंतज़ार करेंगे। उससे पहले ही असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए, ये बेटर है। अच्छा, दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने आज जलसे में की है वो ये की है कि मैं जो फैसला है वो पेशावर में बैठ के करूँगा और इसके ऊपर कुछ और भी तासुरात दिए जा रहे हैं कि फ़ैसले शायद पेशावर से हो रहे हैं, लेकिन खैर वो तो एक अलग बात है। इसके साथ ही आज एक और मसला खड़ा हो गया है, जो जलसे में खान साहब ने ये कह दिया है कि मरियम तुम मेरा इतना नाम ना लिया करो, जिस जोश और जज्बे से तुम मेरा नाम लेती हो कहीं तुम्हारा शोहर नाराज़ ना हो जाए। तो इसके ऊपर तमाशा बना दिया नून लीग ने। तो उस नून लीग ने जो और उनके जो लफाफा सहाफ़ी हैं या उनके जो माउथ पीस हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी चीखें निकल रही हैं ऐसे जैसे ये पता नहीं कितने इखलाकियात हमें सिखाना शुरू हो गए हैं, जैसे खुद ये बहुत कोई दूध के धुले हुए हैं। इन्हें याद करा दूं कि ये लोग उस वक़्त इनकी ज़ुबानें बंद होती हैं जिस वक्त वज़ीर आज़म की बहन के ऊपर हमले होते हैं, जिस वक्त उनकी बीवी के ऊपर हमले होते हैं और बुशरा बीवी पर हमले हुए हैं, साथ ही अलीमा ख़ान पर हमले किए गए हैं, जमाइमा ख़ान पर हमले किए गए हैं। उस वक्त ये लोग चुप कर जाते हैं। जिस वक्त कहा जाता है कि बनी गाला में या वज़ीर आज़म हाउस में मुर्गियाँ जलाई गई हैं, जादू टोने किए गए हैं, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, तो उस वक्त ये खुद वहाँ कॉलम्स लिखते हैं और एक खातून पर हमले करते हैं, पिंकी पीरनी कहते हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके PTI के कारकुनान हैं उनको ये यूथिया कहते हैं, जो कि एक गाली से निकला हुआ एक लफ्ज़ है। तो ये लोग इखलाकियात सिखाते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ना। तो बात ये है कि ये मुनाफिक तरीन लोग हैं जिनके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, चीज़ों को अपने मुताबिक टर्न करना होता है और अपने मुताबिक इन्होंने करना। अच्छा, अब इसके साथ आपको मज़े की बातें बताती हूँ कि ये राना सनाउल्लाह की अब स्टेटमेंट देखें कि वो ये हमें इखलाकियात सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके तमाम जो रहनुमा हैं वो इखलाकियात सिखा रहे हैं, लेकिन यही पार्टी है जिसने बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर गंदी ज़ुबान उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। यही पार्टी है जिसने बीबी की जो तस्वीरें हैं वो एडिट करके हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये राना सनाउल्लाह जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठकर खातून को कहा कि टीवी पे तुम लोग बैठ जाते हो जिनके माँ बाप का पता नहीं होता। ये इनकी ज़बान है, ठीक है। इसके अलावा कैसी कैसी ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, ट्रैक्टर ट्रॉली कहा है और मुराद सईद की बहन को इन्होंने गालियाँ दी हैं और पता नहीं कितनी कितनी गंदी ज़बान इन्होंने आबिद शेर अली ने जलसों में खड़े होकर इस्तेमाल की है, वो मैं दोहरा भी नहीं सकती यहाँ पे। तो ये लोग हमें इखलाकियात सिखा रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से अभी खान साहब ने कुछ भी नहीं कहा। और जितनी खुद मरियम नवाज़ की ज़बान इस्तेमाल है, और उस वक़्त कहाँ मर जाते हैं लोग जब गरीब के बच्चों को, गरीब को, उसकी बीवियों को कत्ल किया जाता है, उस वक़्त ये लोग कहाँ मर जाते हैं। मॉडल टाउन याद है आपको? मॉडल टाउन में कत्ल किए गए
हामला औरतों के मुंह में, जबड़ों में गोलियां मारी गई हैं, वहाँ पे दरूद शरीफ पढ़ने वालों को इन्होंने मार दिया, गोशा दरूद के ऊपर इन्होंने हमले किए, तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं? वो किसी की बेटियां नहीं है। वो बिस्मा बच्ची आज भी रोती है अपनी माँ के लिए, वो किसी की बेटी नहीं है। तब तुम लोगों की इखलाकियात मर जाती हैं, तब तुम लोगों को याद नहीं रहता कि कोई औरत की तौहीन हो गई है। अजीब मुनाफकत फैलाई हुई है इन लोगों ने। मतलब गरीब की बेटी, उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन इस शहजादी की अहमियत है। इनकी मालकिन जो है, जिसके जूते पॉलिश करते हैं, उसकी अहमियत है, क्योंकि वो शहजादी हैं, वो एक बादशाह के महल में पैदा हुई है। कन्विक्टेड क्रिमिनल हो तुम लोग। औरत की इज्जत अपनी जगह, लेकिन जब तुम लोग दूसरों की औरतों की इज्जत नहीं करते, किस मुंह से कहते हो कि तुम्हारी औरतों की जो है वो इज्जत है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे अखलाकियात सिखाने वालों को। एनीवेज, इसके साथ ही आपको मज़े की अभी इसके साथ एक रीसेंट जो है वो इंसिडेंट वो अटैच करके आपको बताती हूँ कि ये लोग अभी जो बातें कर रहे हैं औरत की इज़्ज़त के ऊपर, हमें बता रहे हैं कि इनके लिए कितनी एहतराम है। इस वक्त मरीम औरंगज़ेब जो है वज़ीर इत्तलात लगी हुई हैं पीटीवी की, और पीटीवी के अपने अंदर क्या हो रहा है ये खबर आप देख लें। ये मैं आपको खबर पढ़ के सुना देती हूँ, नवाए वक्त में ये पब्लिश हुई है, और इस पर क्या खातून को हिरासा करने के पीटीवी के मुल्ज़िम चौधरी सलीम अहम ओहदे पर तैनात। ये खबर सुने। पाकिस्तान टेलीविज़न की मैनेजमेंट ने खातून को हरासा करने के मुल्ज़िम चौधरी सलीम को अहम ओहदे पर हेड ऑफ़ करंट अफेयर्स तैनात कर दिया। साथ ही मुलाजमीन का कहना है कि हेड ऑफ़ करंट अफेयर्स चौधरी सलीम के खिलाफ खातून को हरासा करने का मुकदमा ज़ेर समाअत है और इस केस में ज़मानत पर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें इंतहाई अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। पीटीवी के दीगर मुलाजमीन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की तवज्जो इस जानिब दिलाई कि खातून वज़ीर इत्तलात की मौजूदगी में ये तैनाती सवालिया निशान है। अच्छा, इसके ऊपर वो खामोश हैं अभी तक। मरीम नवाज़ भी खामोश है, मरीम औरंगज़ेब भी खामोश है। इसके ऊपर ये ट्वीट्स पढ़ लें, और ये इनके अपने सहाफ़ियों की ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये आप गौर करें, ये एजाज़ सैयद की ट्वीट पढ़ लें आप। पहले डॉक्टर हुमा सैफ की ट्वीट देख लें, जिसके ऊपर एजाज़ सैयद ने कोट किया हुआ है। चौधरी सलीम को हेड ऑफ़ करंट अफेयर्स पीटीवी लगाया गया, जो इसी डिपार्टमेंट में हरासगी के केस का सामना कर रहे हैं और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर हैं। ऐसे इदारे जिसकी मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों ख़वातीन हैं, ऐसी तैनाती हैरत अंगेज़ है। इसके ऊपर एजाज़ सैयद ने लिखा है कि मस्ट सी, और फिर उन्होंने लिखा है कि सुना है पीटीवी में एक माफिया ख़वातीन की हरासगी में मुलव्विस अफराद को मावनत देता है, इसमें कुछ पर्दा नशीन भी हैं। हैरत है कि करंट अफेयर्स हेड संजीदा नोयत के इल्ज़ामात अदालती केस सामने आने के बाद भी इनको ओहदे से क्यों नहीं हटाया गया। मरीम औरंगज़ेब को टैग किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। इसके साथ ही ज़बान खल्क के नाम से, सिविल सुप्रीमेसी के नाम से एक अकाउंट है जिसने लिखा है इस सारे मामले की निशानदही गुज़श्ता 2 दिन में से हो रही है, लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहिबा की पुरअसरार खामोशी मामले को मज़ीद पेचीदा बना रही है। ठीक है, अब आप इनकी मुनाफकत देखिए, और ये ट्वीट्स भी मैं आपको बता रही हूँ जो इनके अपने अजीज़ सहाफ़ी हैं, ये उनकी ट्वीट्स हैं। इसके साथ ही ये ट्वीट देख लें, पीटीवी घपले, हुकूमत खैर ये बहुत सी ट्वीट्स हैं मेरे पास। मीर मैक की ट्वीट है, सेक्शुअल हरासर ऑफ वुमन अंडर ट्रायल इज प्रॉम्प्टेड एज हेड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ पीटीवी बाय शहबाज शरीफ एंड ऑल औरत मार्च आंटीज आर क्वाइट। इसके साथ ही मरीम औरंगज़ेब को टैग भी किया जा रहा है, और सेक्रेटरी जो हैं उनको भी बताया जा रहा है, उनसे पर्सनली जाके मुझे पता चला है कि उनसे पर्सनली जाके मीटिंग की गई है और उन्हें कहा गया है कि आप इस मामले में मदद करें। और ये वो बंदा है चौधरी सलीम जिसको पीटीवी ने इसका ट्रांसफ़र कर दिया था पीटीआई हुकूमत ने। ये नून लीग हुकूमत ने साथ आते ही इसको वापस लगा दिया ओहदे के ऊपर। तो बात यह है कि एक तरफ बातें ये कर रहे हैं खातून की इज़्ज़त की, दूसरी तरफ एक हरासर जो है उसको इन्होंने आकर वापस अपने ओहदे के ऊपर हेड ऑफ़ करंट अफेयर्स लगा दिए पीटीवी में। तो ये कहाँ की मुनाफकत है? आप खुद देखें कि ये लोग इस काबिल हैं जो ये बातें कर रहे हैं। ये किस मुंह से ये बातें करते हैं कि हम औरत की इज़्ज़त करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।